अब हम नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की स्टडी करेंगे जिसका नाम है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। आपको नाम से पता चला होगा कि एक s ऑर्बिटल है, इसमें p के 3 ऑर्बिटल यूज होंगे और वैकेंट d ऑर्बिटल होंगे, वो 2 यूज होंगे। इसका एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। सल्फर इसका सेंट्रल मेटल है। सल्फर कौन है? सेंट्रल मेटल। अब सेंट्रल मेटल ही हाइब्रिडाइज्ड होगी। सेंट्रल मेटल मतलब सेंट्रल एलिमेंट, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो सल्फर इसका सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एलिमेंट है। फ्लोरीन बाहर से आता है। तो पहले सल्फर की बात करें, सल्फर की पोजीशन क्या है? आप सबको पता है सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 6। ये सल्फर की ज्योमेट्री है। सल्फर का वैलेंसी शेल थर्ड ऑर्बिट है, इसलिए थर्ड ऑर्बिट की जो ज्योमेट्री होती है 3s2 3p4 एंड 3d वैकेंट। 3d ऑर्बिटल क्या है? वैकेंट है। अब थर्ड सेल में तो 3d आ जाता है तो वैकेंट है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 3s2 3p4। अब हम आपको फ्लोरीन जो इससे अटैच होगा उसकी ज्योमेट्री भी समझा देते हैं। फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 7, ये दोनों कॉम्बिनेशन करेंगे। इसके वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसको आप ऐसे लिखते हो 2s2 2p5। इसका s ऑर्बिटल पेयर्ड है, इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पेयर्ड ऑर्बिटल कैन नॉट इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग। ये देखिए p ऑर्बिटल की पोजीशन 1 2 3 4 5। ये फ्लोरीन एटम की ज्योमेट्री है। फ्लोरीन एटम के पास ओनली pz ऑर्बिटल वैकेंट है और वो 1 इलेक्ट्रॉन चाहता है। 1 इलेक्ट्रॉन उसकी रिक्वायरमेंट है। 1 इलेक्ट्रॉन वो सल्फर से लेगा, ओवरलैपिंग करेगा और sf6 का फॉर्मेशन करेगा। चलिए सल्फर के पास आ जाते हैं वापस। ये सल्फर का डायग्राम, ये 3s2, ये वैलेंसी सेल है। वैलेंसी सेल में ही बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, लेकिन अनपेयर्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। तो 1 2 3 4। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सल्फर के पास केवल 2 ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, py एंड pz। बट उसके पास d ऑर्बिटल वैकेंट है, जो ओवरलैपिंग तो नहीं कर सकता, बट हाइब्रिडाइजेशन तो कर सकता है। हम हाइब्रिडाइजेशन की फिनोमिना स्टडी कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन का रूल है, इसमें सिमिलर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। 2s का इलेक्ट्रॉन निकल के 2p में जा सकता है, 3s का इलेक्ट्रॉन 3p में जंप कर सकता है एंड 3d में भी जंप कर सकता है, क्योंकि ये सिमिलर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिए 3s का इलेक्ट्रॉन निकल के 4s में या 4p में या 4d में जंप नहीं कर सकता। तो ये सल्फर की कौन सी स्टेज हुई? ग्राउंड स्टेट। अब सल्फर क्या करेगा? अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और एक्साइटेड स्टेट में जाकर के क्या करेगा? ये 3s ऑर्बिटल का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है p में तो नहीं जाएगा, क्योंकि p तो ऑलरेडी पेयर्ड है। ये यहाँ एक s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो p से d में उसने शिफ्ट किया। p का भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हायर एनर्जी लेवल को जंप करेगा और यहाँ आ जाएगा। अब मैं एक्साइटेड स्टेट को डिजाइन करूंगा। ये सल्फर की एक्साइटेड स्टेट, यहाँ बचा 1 इलेक्ट्रॉन। p ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन आगे जा चुका है। अब आप बोलोगे सर पहले तो 1 इलेक्ट्रॉन ही जंप करता था, तो हाइब्रिडाइजेशन में कितने भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जंप कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है, एटम की प्रॉपर्टी है। आप ना मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो, ना वहां आपकी चलेगी। ये 2 1
2। ये दोनों ऑर्बिटल एक्साइटेड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। चलिए, हाउ मेनी अनपेयर्ड ऑर्बिटल इन द वैलेंसी शेल ऑफ सल्फर? आंसर है 6। और फ्लोरीन एटम को रिक्वायरमेंट सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये आया फ्लोरीन एटम, यहाँ अटैच होगा, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरा यहाँ अटैच होगा, तीसरा यहाँ अटैच होगा, फोर्थ नंबर का यहाँ अटैच होगा, फिफ्थ नंबर का यहाँ अटैच होगा, और एक कहाँ लगेगा? एस ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग करेगा। अनपेयर्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ये सारे ऑर्बिटल अनपेयर्ड है और इन्वॉल्व हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया सल्फर हेक्साफ्लोराइड का? देखिए ये, अब आप बोलोगे इसका नाम ये क्यों रखा? क्योंकि इसमें एक तो एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, पी के 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए, और डी के कितने हुए? 2 ऑर्बिटल। इसलिए इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम तो वही रखोगे ना जितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए, sp3d2। अब कहानी चलेगी इसमें कि इसकी ज्योमेट्री क्या है। तो इसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। क्या होती है इसकी ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल। ध्यान से सुनिए कैसे ऑक्टाहेड्रल होगी। सल्फर सेंटर में होगा, ये सल्फर, ये तो सेंट्रल एलिमेंट था ना इसका, तो सेंट्रल में होगा। अब 4 फ्लोरीन 4 कॉर्नर पर जाएगी, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये फोर्थ। अब देखिए ये सेम प्लेन में, अब सेम प्लेन का मतलब जरा समझ लेना, ऐसे ये चारों सेम प्लेन में कैसे है, जरा हम मोबाइल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, ये है, ये मोबाइल है, और आप इसको ऐसा देख रहे हो सेम प्लेन में। मोबाइल एक्चुअली ऐसा होता है। अब इसके ये जो सेंटर पोर्शन है, इस पर सल्फर है, ध्यान से समझना। इस मोबाइल के सेंटर पर सल्फर है। 4 फ्लोरीन कहाँ है? एक इधर, एक इधर, एक उधर, और एक यहाँ, मतलब इस कॉर्नर, चारों कॉर्नर पे। बट सल्फर हेक्साफ्लोराइड ऐसा नहीं, कैसा है? ऐसा। अब सल्फर कहाँ गया? सल्फर इसके सेंटर पर। 4 फ्लोरीन कहाँ है? एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, मतलब ये चारों फ्लोरीन 1 2 3 4 कॉर्नर पर सेम प्लेन में है। हमने अरेंजमेंट आपको ऐसे सिखाया, ये इस तरह ऐसे सिखाया, और अब इसको ऐसा कर दिया, तो चारों फ्लोरीन कैसी हो गई? सेम प्लेन में, सल्फर सेंटर में। अब एक फ्लोरीन और कहाँ है? 5th नंबर की, ध्यान से समझें। 5th नंबर की फ्लोरीन ऐसे है, यहाँ ऊपर, और 6ठे नंबर की फ्लोरीन कहाँ है? इस प्लेन के डाउन साइड, ऐसे। ये समझ में आ गई बात? तो अब डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम तो 3D होता है, लेकिन 3D ज्योमेट्री बोर्ड पर इम्पॉसिबल है। किसी को प्रॉब्लम आ गई? बोलिए। चलिए, तो सल्फर सेंट्रल एटम है, और आपके पास जो आपका मोबाइल है उसके सेंटर पे सल्फर को कंसीडर करिए, और उस मोबाइल के 4 कॉर्नर पर फ्लोरीन को अरेंज करिए, तो फ्लोरीन चारों आपको सेम प्लेन में मिलेगी। अब एक फ्लोरीन कहाँ है? इस प्लेन के अपर साइड, यस। और एक फ्लोरीन कहाँ है? इस प्लेन के डाउन साइड। हो गए 6 फ्लोरीन। अब ऑक्टाहेड्रल क्यों बोला? ये तो हेक्सागोनल है। देखो 4 कॉर्नर तो ये बने,
1 2 3 4 और एक ऊपर का कॉर्नर और एक डाउन कॉर्नर, ये तो 6 कॉर्नर है। इसकी ज्योमेट्री तो हेक्सागोनल होना थी, बट इट इज ऑक्टाहेड्रल इन ज्योमेट्री। क्यों है ऑक्टाहेड्रल? अब देखिए, ये इससे कॉर्नर को मैच करेगा, ये इससे कॉर्नर को मैच करेगा। तो आप फिर से एक बार में डायग्राम समझाता, मोबाइल के थ्रू डायग्राम को फिर समझिए। ये फ्लोरीन ऊपर है, जो ऊपर वाला फ्लोरीन है वो इससे भी कॉर्नर को मैच करेगा, इससे भी कॉर्नर को मैच करेगा, इधर वाले से भी कॉर्नर को मैच करेगा, इससे भी कॉर्नर को मैच करेगा। मतलब ये चारों फ्लोरीन अपर साइड वाला जो फ्लोरीन है उससे कॉर्नर मैच करेंगे, कॉर्नर प्रोड्यूस करेंगे। और नीचे वाला जो फ्लोरीन है वो भी तो इससे 4 कॉर्नर जनरेट करेंगे, 1 2 3 4। कॉर्नर कितने हो गए? कॉर्नर हो जाएंगे 8। डायग्राम ध्यान से फिर बनाऊंगा। ये वाला फ्लोरीन भी इससे और इससे भी कॉर्नर को मैच करेगा, ये 4 कॉर्नर हो गए। अब देखिए, ये डाउन साइड वाला फ्लोरीन जो है वो भी ऐसे ही 4 कॉर्नर बनाएगा, इनसे 2 1 2। अब इससे भी तो कॉर्नर मैच करेगा, वो तो निचले प्लेन में, ये इससे भी कॉर्नर को मैच करेगा। तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। आपको समझ में आ गई होगी, और ना भी आई तो आप अपने मोबाइल और उससे डिजाइन बना के समझ सकते हैं। ये 3D ज्योमेट्री है। तो ज्योमेट्री क्या हुई SF6 की? ऑक्टाहेड्रल। अब जरा बॉन्ड एंगल गिनते हैं। इसमें 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल है। कैसे 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल है? और समस्या ये, हाउ मैनी, कितने, चलिए कितने बॉन्ड एंगल है इसमें 90 डिग्री के, ध्यान से समझिए। अब देखिए, फिर से डायग्राम पर आते हैं। ये इस तरह मोबाइल है, सल्फर इसके सेंटर पे आपने इमेजिन किया। 4 कॉर्नर पर स्पेस में सेम प्लेन में 4 फ्लोरीन है। बताओ इन चारों के बॉन्ड एंगल कितने हैं? आप बोलोगे सर, जो सेम प्लेन में फ्लोरीन है, सेम प्लेन में जो फ्लोरीन है 4, वो 4 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल जनरेट करते हैं। 4, अरे स्पेस में चारों 4 कॉर्नर पे है, 360 का एंगल होता है। तो ये वाली जो फ्लोरीन है, मैं राउंड कर देता, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये चारों आपस में बॉन्ड एंगल जनरेट करेगी तो कितने का करेगी? 90 डिग्री का करेगी ना। अब देखिए, जब आप ऊपर वाली जो फ्लोरीन है, अपर साइड वाली फ्लोरीन एटम, उससे इन चारों के बॉन्ड एंगल देखो जो सेम प्लेन में ऐसे, तो चारों के बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होंगे ना अपर वाली फ्लोरीन के कंपैरिजन में। और नीचे वाली फ्लोरीन के कंपैरिजन में इन चारों के बॉन्ड एंगल वही फिर 90। तो 90 के टोटल बॉन्ड एंगल कितने हो गए? टोटल बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री। चलो, किसी ने आंसर दिया है? क्या दिया भाई? आंसर देखते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये किसकी स्टोरी है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। पूरी डिटेल अब नोट करना है, मैं डिक्टेट करता। अगला हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। sp3d2 हमने समझा, अब आएगा sp3d3। यहाँ d के 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। एग्जाम्पल है
IF7। इसका सिंपल सा नाम है आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, ये इसका नाम, ठीक है। इसको एक इंटर हेलोजन कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटर हेलोजन कंपाउंड। क्यों बोलते हैं इसको इंटर हेलोजन कंपाउंड? क्योंकि इसमें दोनों हेलोजन है। आयोडीन भी हेलोजन फैमिली में आता है और फ्लोरीन भी हेलोजन फैमिली में आता है, इसलिए इसको बोलते हैं आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। अब आयोडीन का ज्योमेट्री हमको पता होना चाहिए, फ्लोरीन की तो हमने अभी समझी। फ्लोरीन तो इसके पहले पता है ना कि फ्लोरीन में pz ऑर्बिटल अनपेयर्ड 9 इलेक्ट्रॉन है, आपके पास डिजाइन है। आयोडीन के बारे में बात करते हैं। आयोडीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 53। फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 18, फोर्थ भी 18 होता है, और लास्ट के वैलेंसी सेल में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन। इसी की ज्योमेट्री बनाएंगे क्योंकि यही बॉन्ड फॉर्मेशन होना है। ज्योमेट्री बनी 5s2 5p5, बट फिफ्थ सेल, इसका आउटर मोस्ट सेल है डी ऑर्बिटल, इसमें भी प्रेजेंट होगा। थर्ड ऑर्बिट में डी ऑर्बिटल आने लगता है, ध्यान रखिए। तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट है आयोडीन की, पहले वो बात करेंगे। ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट, एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, ये 1 2। पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में? 5, 1 2 3 4 5। बट डी ऑर्बिटल वेकेंट, और जहां डी ऑर्बिटल वेकेंट होगा वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, और नहीं होगा तो फिर पेयर्ड ऑर्बिटल ही बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व करेगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्वेशन करेगा। अब आयोडीन की एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में ध्यान से समझिए, ये एस ऑर्बिटल का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा वेकेंट डी ऑर्बिटल में। ये पी एक्स ऑर्बिटल पेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड होगा, और ये पी वाई वाला भी अनपेयर्ड होगा। ऐसे जंप कर जाएंगे। 3 ऑर्बिटल अनपेयर्ड होना ऑर्बिटल का कंसेप्ट है यहाँ। ये एस ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन रहा, पी ऑर्बिटल भी 3 ऑर्बिटल में अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। 1 2 3। ये ज्योमेट्री, ये डी ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 2 एंड 3। ये डी ऑर्बिटल की ज्योमेट्री। अब आप समझ में आ गई होगी कि आपके पास कितने ऑर्बिटल अनपेयर्ड है? 7। तो 7 फ्लोरीन एटम इनसे आकर के ओवरलैपिंग करेगी। कहाँ कहाँ अनपेयर्ड ऑर्बिटल चाहिए? 1 2 3 4, ये ओवरलैपिंग है, 5 6 एंड लास्ट 7। पहले सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन थी, 4 सेम प्लेन में थी स्क्वायर डिजाइन में, और 2 अप डाउन थी। इसमें भी डायग्राम तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, एक फ्लोरीन, जैसे 4 फ्लोरीन थी पहले। देखिए सल्फर का डायग्राम फिर से हम डिजाइन करते। 4 फ्लोरीन ऐसे थी, 1 2 3 4, ये तो चारों सेम प्लेन में थी। अब आयोडीन का जब डायग्राम बनाओगे तो इसकी 5 आयोडीन एक साथ होगी इस तरह, 1 2 3 4, और एक ऐसे होगी, ऐसे। ये क्या बना, क्या फॉर्मेशन हो गया? ध्यान से देखिए, ये बना पेंटागोनल, नॉट स्क्वायर। क्या हो गया ये? पेंटागोनल। ठीक, 5 फ्लोरीन है। अब 2 फ्लोरीन कहाँ है? वही अप डाउन, एक ऐसे ऊपर जाएगी और एक इधर डाउन प्लेन में रहेगी, ऐसे।
तो समस्या क्या हो गई, इसमें क्या था, एक फ्लोरीन यहाँ ऊपर थी और एक डाउन साइड थी, ऐसे। तो इसके कॉर्नर कितने बनाए थे मैंने, 8, इनसे भी कॉर्नर होगा। तो ये ज्योमेट्री तो तय है, आपको पता है पहले से ऑक्टाहेड्रल थी, ये SF6 से तो ऑक्टाहेड्रल थी, लेकिन इसमें तो 7 फ्लोरीन है ना। ये वाली जो फ्लोरीन आई है जिसने पेंटागोनल स्ट्रक्चर को डिजाइन किया, ये रिपल्सन इंक्रीज करेगी इन फ्लोरीन का आपसी, इसलिए इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, एक ये अपर साइड फ्लोरीन है और एक ये डाउन साइड, तो ये ज्योमेट्री क्या बना लेगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल, ये इसकी ज्योमेट्री। अब पिरामिड कैसे बने, ये 2 पिरामिड बन जाएंगे जो अप डाउन है, 4 कॉर्नर तो बनाएगी ये, बट पिरामिड की तरह दिखे, इसलिए इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब बॉन्ड एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री के तो हैं, लेकिन ये जो फ्लोरीन है, ये जो फ्लोरीन है एक एक्स्ट्रा इसमें इंटर हुई, इसका बॉन्ड एंगल 72 डिग्री होगा। ठीक है, ज्योमेट्री जब आप बना करके देखेंगे तो ये अलग से प्लेन में है और इसका इन चारों फ्लोरीन से 72 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। बोर्ड पे उस डायग्राम को डिजाइन करना और उसके बॉन्ड एंगल को मेजर करके समझाना ये डिफिकल्ट है। 72 डिग्री का बॉन्ड एंगल मेजर्ड है, साइंटिस्ट ने मेजर कर रखा है, हमको केवल मानना पड़ेगा। चलिए नोट करिए सारी कहानी, सब टेंशन खत्म हो जाएंगे। चलिए क्या फार्मूला है, फार्मूला फॉर हाइब्रिडाइजेशन, प्रैक्टिस भी करेंगे, जितने मॉलिक्यूल हमने अभी तक स्टडी किए उन सब के हाइब्रिडाइजेशन पता करेंगे। फार्मूला क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का अगर नेम पता करना है तो आपको करना क्या है, टोटल, इसका टोटल करना है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स, ध्यान से समझिए, सभी एटम जितने भी उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स प्रेजेंट है उनके वैलेंसी सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का टोटल करना है। तो सिंपल लैंग्वेज में लिखा है मैंने, टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम, जितने भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम से उन सब के वैलेंसी सेल के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का टोटल करना है, एंड डिवाइडेड बाय 2 और 8। उस डिजिट को जो आंसर आता है उसको 2 या 8 से डिवाइड करना। 2 से कब डिवाइड करना है, केस फर्स्ट, इफ टोटल इलेक्ट्रॉन, उस मॉलिक्यूल के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 और लेस देन 8, तब आपको 2 से डिवाइड करना है। ठीक, तो एक आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा वो यहाँ लिखता, आंसर कभी 2 आएगा तो ये मान के चलना उसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। 2 का मतलब एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल, बस ये आंसर आएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। 3 आंसर आएगा तो sp3 sp2, एक s ऑर्बिटल p के 2, मतलब 3 आंसर आया तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। 4 आंसर आया तो sp3, 5 आंसर आया तो sp3d, 6 आंसर आया तो sp3d2 और 7 आंसर आएगा बस लास्ट में, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। केस सेकंड, अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का टोटल आया मोर देन 8, तब आपको 8 से डिवाइड करना है और जो भी आंसर आएगा इसी में से आएगा।
क्लियर। अभी हम केवल 2 केस को हैंडल करेंगे और इससे जितने भी मॉलिक्यूल की हमने स्टडी की है उससे मैं आपको इनके हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके बताता। समझिए, सबसे पहले आपने स्टडी किया था मीथेन। मीथेन में चलते हैं। वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन का टोटल करूंगा, ध्यान से समझिए, आपको भी याद होना चाहिए। पहला आइटम इसमें कार्बन। कार्बन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, पता होना चाहिए। वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन पता ना है तो शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं कर सकते। हाइड्रोजन के पास वैलेंसी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन आए तो कितने लाए होंगे? 4, टोटल हुआ 8। अगर टोटल है तो आपको डिवाइड करना है 2 से। ये केस फर्स्ट है, मतलब रूल है। आंसर आया 4 और आंसर आया मतलब मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आपकी फेयर नोटबुक में लिखा हुआ। आंसर सही आया, इसका मतलब ये फार्मूला सही है। ये शॉर्ट ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है। ठीक। नंबर 2, मीथेन के बाद आपने अमोनिया की स्टडी की। अमोनिया में चलते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन में बताऊंगा, लेकिन आपको चेक करना है। नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन टोटल 7 है, बट फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 5। यहाँ ध्यान रखिए, वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन का टोटल करना है 5। हाइड्रोजन कितने लेकर के आया? 3, टोटल 8। वही डिवाइड 2 से करना है, आंसर फिर से बनेगा 4। 4 का मतलब sp3। आपकी फेयर नोटबुक चेक करिए, आपके पास लिखा हुआ है अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। चलिए, वाटर मॉलिक्यूल आपने स्टडी किया, देखते हैं इसमें क्या होता है। हम यहाँ लिख देते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हमने पता किया। अब फार्मूले में चलते हैं, वाकई में आता है क्या। तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम था, इसके वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन लेकर के आया 2। 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4। और 4 की स्टोरी sp3 1s एंड 3p ऑर्बिटल। चलिए अगले में लगाते हैं। आपने बेरिलियम क्लोराइड भी पढ़ा, आपने बोरान ट्राइफ्लोराइड भी पढ़ा है, आपने PCl5 की भी स्टडी की है, SF6 की भी स्टडी की है, और आपने लास्ट मॉलिक्यूल IF7 की भी स्टडी की। इन सबके हाइब्रिडाइजेशन क्या इस फार्मूले से आते हैं? चेक करते हैं। बेरिलियम के वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। 4, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 2, तो वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन लेना। अब क्लोरीन की बात करें, यहाँ एक बार समझा देता। क्लोरीन के टोटल इलेक्ट्रॉन 17, 2 8 7। आउटर में कितने हैं क्लोरीन के पास? 7। वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन यूज करना है। क्लोरीन है कितनी? अरे क्लोरीन 2 है, एक के पास 7 तो 2 के पास कितने होंगे? 2 क्लोरीन 14 इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगी, टोटल हुआ 16। केस सेकंड हैंडल करना है। इफ द टोटल ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मोर देन 8 देन डिवाइडेड बाय 8, तब फिर 8 से डिवाइड करना। आंसर बना 2। 2 का मतलब sp। यहां तक भी समझ में ना आया हो तो अब आगे समझिए। बोरान के टोटल इलेक्ट्रॉन 5, इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 3, वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन बोरान के 3। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेल के ढूंढते हैं 2 7। फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हेलोजन फैमिली के मेंबर है। इनके सबके पास वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। एक फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन लेकर के आया तो 3 कितने लाएगा? 21, टोटल हुआ 24 डिवाइडेड बाय 8। आंसर आया 3। 3 का मतलब sp2। चेक करते जाइए, आपके पास सब लिखा हुआ। फास्फोरस के टोटल इलेक्ट्रॉन 15, इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 5, मतलब फास्फोरस के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5। क्लोरीन के वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन लेकर के आती है तो 5 कितने लाएगी? पता है आपको, मैथमेटिक्स के विद्वान बैठे हुए हैं। 40 को 8 से डिवाइड करिए, आंसर बना 5। 5 का मतलब sp3 b।
ये मैजिकल शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्ट आंसर आता है 2 सेकंड में, बट वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। SF6 सल्फर के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6, एक फ्लोरीन लेकर के आया 7, तो 6 फ्लोरीन कितने लाएगा? नीट वालों को भी पता है, टोटल हुआ 48, डिवाइड करिए 8 से, आंसर बनेगा 6। 6 का मतलब sp3d2। IF7 में जाइए, आयोडीन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7, एक फ्लोरीन लेकर के आता है, एक फ्लोरीन लेकर के आता है 7 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए 7 फ्लोरीन कितने लेकर के आएगा? 49। टोटल बना 56 डिवाइडेड बाय 8, 7 sp3d3। सबके आंसर आ गए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, ना प्रॉब्लम है तो नोट। अननोन मॉलिक्यूल पे इस ट्रिक को अप्लाई कर, आंसर आता है या नहीं देखते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड HgCl2, आपने अभी इनकी स्टडी नहीं की, इन पर देखते हैं फार्मूला अप्लाई होता है या नहीं। और देखिए C2H5OH, HCF4। चलो ये 4 मॉलिक्यूल पे अप्लाई करके देखते हैं। पहले कार्बन डाइऑक्साइड पे चलो, फार्मूला आपके पास लिखा है, फार्मूला डबल से नहीं बोलूंगा। कार्बन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 पता है आप। एक ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 के पास कितने होंगे? 12। टोटल हुआ 16। इफ द टोटल मोर देन 8 देन डिवाइडेड बाय 8, आंसर आया 2। 2 का मतलब है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। दुनिया का कोई भी पर्सन इसको चेंज नहीं कर सकता। तो CO2 का हाइब्रिडाइजेशन sp है। HgCl2 में चले, अब Hg के बारे में तो पता ही नहीं है। तो Hg में होते हैं 80 इलेक्ट्रॉन। इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 18, फोर्थ 32, 18 एट लास्ट 2। वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिले उसकी बात करिए। मरकरी है ये Hg, इसके वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के वैलेंसी सेल में आपको पता है 1 के 7 तो 2 के 14। फिर से आंसर 16 डिवाइडेड बाय 8। 2 का मतलब sp, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल, ये आ गया आंसर। इथाइल अल्कोहल की बात करेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है देखते हैं। इसमें ऑक्सीजन का देखते हैं क्या होता है। कार्बन 2, 1 के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो 2 के पास 8। हाइड्रोजन है टोटल कंपाउंड के अंदर 5 + 1 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेल के। ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन 6, टोटल करिए ये 20। अब देखिए 8 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ केस थर्ड आएगा। अब आप मैथमेटिक्स के विद्वान लोग बैठे हुए हैं क्लास में, और वो 8 को जब डिवाइड करेंगे 8 से 20 को, तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। तो आप एक काम करिए, यहाँ केस थर्ड है कि आप डिवाइड करिए, घबराइए मत, आप टेंशन मत लीजिए, डिवाइड नहीं होता मत होने दीजिए। आप डिवाइड करिए 8 से, कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा? 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 2 को लिखा रहने दीजिए, आपने 2 टाइम इसको डिवाइड कर लिया, लेकिन ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। अब ये बताइए बचा कितना, रिमेनिंग वैल्यू क्या है? अरे 8 से यहाँ समझा देता, नीट वाले बच्चे भी बैठे हैं पुराने जमाने की टेक्निक से। 8 2 जा 16, रिमेनिंग 4, ये 2 तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब बचा 4, इसको हमेशा जो रिमेनिंग वैल्यू है इसको हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे, ध्यान रखिए रूल। और 2 से डिवाइड करोगे तो 2, इन दोनों का टोटल करिए, आंसर आया 4। 4 का मतलब sp3। ये केस थर्ड। अब चलते हैं इसमें। जिनान के पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, ज्यादा बड़ी कहानी ना सुनाऊंगा। जिनान के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
जिनान के पास 8 इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन कितने लाता? 7, तो 4 फ्लोरीन कितने लाएगी? 28, टोटल हुआ 36। 8 से डिवाइड करो, ये कंप्लीट टाइम डिवाइड नहीं होगा बट 4 टाइम डिवाइड होगा। 32, फिर से रिमाइंडर, रिमेनिंग वैल्यू 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करो, आंसर बना 2। इन दोनों का टोटल करना है। 4 + 2 = 6, 6 का मतलब sp3d2, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन है और इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ना ही कोई गलत कर सकता। नोट करिए, यही बस कहानियां हैं हाइब्रिडाइजेशन। समझिए उस स्टेप को। 36 को 8 से डिवाइड किया, 4 टाइम डिवाइड होगा,